एक वीर योद्धा का उदय। यह कहानी हमें 17वीं सदी में ले जाती है, जब भारत पर मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन था। उसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य की स्थापना कर रहे थे। उनके सबसे भरोसेमंद और साहसी सेनापतियों में से एक थे मुरारबाजी देशपांडे। वे वीर, निष्ठावान और मातृभूमि के प्रति पूर्ण समर्पित थे। मराठाओं का एक महत्वपूर्ण किला था पुरंदर किला, और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मुरारबाजी को सौंपी गई थी। उन्हें पता था कि एक दिन बड़ा युद्ध अवश्य होगा। पुरंदर पर मुगलों का हमला कुछ ही समय बाद मुगल सेना, जिसका नेतृत्व मिर्जा राजा जय सिंह और दिलेर खान कर रहे थे, हजारों सैनिकों के साथ पुरंदर की ओर बढ़ी। उनकी सेना विशाल थी, उनके हथियार शक्तिशाली थे और उनका लक्ष्य साफ था, किले पर कब्जा करना। मुगल सेना ने पुरंदर किले को चारों ओर से घेर लिया और भारी तोपों से हमला शुरू कर दिया। तोपों की आवाज से किले की दीवारें कांप उठी। किले के अंदर मराठा सैनिक संख्या में कम थे। धीरे धीरे भोजन और रसद भी कम होने लगी, लेकिन मुरारबाजी अडिग रहे। उन्होंने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और कहा, हम सिर्फ किले के लिए नहीं, हम स्वराज्य के लिए लड़ रहे हैं। असंभव परिस्थितियों में साहस दिन हफ्तों में बदल गए। मुगलों के हमले और भी तेज हो गए, फिर भी मुरारबाजी स्वयं अग्रिम पंक्ति में लड़ते रहे। वे शेर की तरह युद्ध करते थे। उनकी वीरता देखकर मुगल सेना भी हैरान थी। दिलेर खान उनकी बहादुरी से प्रभावित हुआ। उसने संदेश भेजा, किला सौंप दो, मुगल सेना में शामिल हो जाओ, तुम्हें धन, पद और सम्मान मिलेगा। यह प्रस्ताव किसी के लिए भी लालच भरा हो सकता था, लेकिन मुरारबाजी के लिए नहीं। उन्होंने बिना एक पल गंवाए इनकार कर दिया। उन्होंने जीवन से पहले निष्ठा को चुना। अंतिम युद्ध मुगल सेना ने अंतिम और सबसे बड़ा हमला किया। किले की बाहरी सुरक्षा टूटने लगी। स्थिति बहुत गंभीर हो गई। तब मुरारबाजी ने एक साहसी निर्णय लिया। सिर्फ कुछ 100 सैनिकों के साथ उन्होंने किले का द्वार खोला और हजारों मुगल सैनिकों पर सीधे हमला कर दिया। यह लगभग एक आत्मघाती मिशन था, लेकिन उन्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं थी। भीषण युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, तीर चले, युद्ध भूमि रक्त से भर गई। मुरारबाजी अद्भुत साहस के साथ लड़ते रहे। उन्होंने कई दुश्मनों को परास्त किया, यहां तक कि दिलेर खान भी उनकी वीरता देखकर स्तब्ध रह गया। बलिदान और अमरगाथा भीषण युद्ध के दौरान मुरारबाजी को कई तीर और वार लगे। वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन आखिरी सांस तक लड़ते रहे। अंततः वह महान योद्धा रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। यहां तक कि उनके दुश्मनों ने भी उनकी वीरता को सलाम किया। हालांकि राजनीतिक समझौते के कारण बाद में पुरंदर किला मुगलों को सौंप दिया गया, लेकिन मुरारबाजी का बलिदान इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने साबित कर दिया, किले जीते जा सकते हैं, लेकिन साहस को कभी हराया नहीं जा सकता। वीर मुरारबाजी देशपांडे आज भी याद किए जाते हैं पुरंदर के शेर के रूप में।